नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके आवेदन की लास्ट डेट कल है। तो जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है, आज ही आवेदन कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, तो रिटन एग्ज़ाम में आपकी 75 मार्क्स की आपकी मैथ इसमें आने वाली है, जो आपके लिए आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। आपकी मैथ अच्छी होगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस औरों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको अपनी मैथ अगर अच्छी नहीं है तो आपने अपनी अच्छी करनी है, और जिनकी अच्छी है वह अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो देखिए, मैथ की जो क्लासेस हैं उनकी मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें अभी 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। और ये जो क्लासेस हैं आपके टॉपिक वाइज होने वाली है। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उन सभी टॉपिक्स वाइज मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। तो अभी तक आपकी 2 क्लासेस इसमें आ चुकी हैं। पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में एचसीएफ और एलसीएम है, तो उसकी क्लास ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको ही इनमें रखा गया है। तो डिटेल में उनको डिस्कस किया गया है। तो जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज ये 3rd क्लास है, तो पहले आप वो 2 जो वीडियोस डाली गई हैं उनको भी देख लीजिएगा अगर आपने वह देखी नहीं है। पहला टॉपिक आपका एचसीएफ और एलसीएम था। दूसरा टॉपिक आपका घातांक एवं करनी था। घातांक एवं करनी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया था उस वीडियो में। तो आप अब उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब ये जो आपका तीसरा टॉपिक है आज का, यह आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से देखिए क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को, सभी टाइप्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस तरह से परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ में जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलरली मिल सकें। तो चलिए बिना देरी किए आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वह आपका द्विघात समीकरण है। तो इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे आपको एक समीकरण दे रखी होगी, ये आपकी एक द्विघातीय टाइप की समीकरण है। द्विघात टाइप की समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, जहाँ पे ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बी आपका एक्स का गुणांक है, सी आपका क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो ये आपके द्विघातीय समीकरण है। जब इस तरह के क्वेश्चन सब आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पॉइंट दिख रहा होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि द्विघातीय समीकरण के जो मूल हैं उनकी प्रकृति क्या है। आप कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी ए सी की हमने वैल्यू रख दी जो हमको द्विघात समीकरण से मिलेगी। उसके बाद डी कैलकुलेट होगा। तो देखिए, अगर डी हमारा इक्वल टू 0 आता है तो आपकी जो इक्वेशन होगी उसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे और इक्वल होंगे, वास्तविक और समान होंगे अगर डी बराबर 0 आता है। इनकेस डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे, बट वो भिन्न भिन्न होंगे। वह भिन्न भिन्न होंगे, रियल होंगे बट भिन्न भिन्न होंगे। पर अगर डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो आपके जो मूल होंगे वे इमेजिनरी होंगे, वह वास्तविक नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो ये आपके 3 कंडीशन है, इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। ये इक्वेशन आपने याद रखें, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना था। तीसरा जो पॉइंट है वह है, देखिए, मूलों का योग। जो आपकी इक्वेशन है इसकी जो मूलों का योग होगा उसका एक फॉर्मूला है, वह आपका माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो फॉर्मूला क्या बना, माइनस का बी अपॉन ए। ये आपने चिन्ह याद रखना है, हमेशा माइनस रहेगा। ये आपका एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस का बी अपॉन ए आपका ये मूलों का योग बन गया। तो आपसे मूलों का योग पूछेगा तो आपने बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आपको मूलों का योग मिल जाएगा। अब वही बात करते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल की वैल्यू जो है वो आपकी सी अपॉन ए है। तो सी आपका यहाँ से मिलेगा, ए आपको यहाँ से मिल जाएगा।
मूलों का गुणनफल पूछेगा तो C/A से आपका निकाल लेंगे। तो ये आपने 4 पॉइंट याद रखने हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए सिलेबस पे और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और अब आगामी जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी बिना देरी किए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 होगा। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी? देखिए विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7 जो आपका 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो देखिए 1 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि पहली विषम संख्या हमने अगर x मानी है तो दूसरी विषम संख्या आपकी क्या होगी? x+2 होगी, तभी आपकी दूसरी क्रमागत विषम संख्या आएगी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग 290 है, यानी कि इसका वर्ग और इनके दोनों का योग 290 यानी कि x² प्लस x+2 का स्क्वायर इक्वल टू 290 है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। x², अब हम इसका वर्ग खोलेंगे, इनके पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों पद का दुगना यानी कि 4x इक्वल टू 290 आ गया आपका। x² प्लस x² 2x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका x², ये 2x² है, 2x² ये है 2x² प्लस का 4x, इस वाले 4 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 290 से, तो आपका 286 आ जाएगा। 286 को हम इधर ले आएंगे, 2x² प्लस का 4x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 286 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो से हम दो सभी जगह कॉमन है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2 ये x² आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा माइनस का 143 आ जाएगा, 143 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को आपने सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 143 है, 143 की यहाँ पे x का जो गुणक है वहाँ 1 है केवल, तो 143 की ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने अदना घटाने पे आपका 2 आए। तो ये आपका हो जाएगा 13 और 11, 13 में से 11 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 143 आ जाएगा। तो आपका x² प्लस 13 माइनस का 11 x माइनस का 143 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x² प्लस का 13x, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस का 11x माइनस का 143 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे यानी कि x+3 13 बचेगा। यहाँ हम माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस का 13 बचेगा। यहाँ से इक्वल टू 0 है, यहाँ से क्या बचा आपका x+13 x माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, x+13 को 0 के इक्वलेंट रखेंगे तो x बराबर माइनस का 13 आ जाएगा, और x माइनस का 11 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 11 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 11 और माइनस का 13। तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ही जितने भी यहाँ क्वेश्चन रखे हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को डिटेल में सॉल्व करके जाइएगा। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक बड़ी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, बड़ी संख्या हमारी x है। अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या हमारी x है उसका 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। अब यहाँ से छोटी संख्या हम निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी √8x, यानी कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या हमारी √8x हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि देखिए बड़ी संख्या हमारी x है, इसका वर्ग हो जाएगा x² माइनस का छोटी संख्या हमारी √8x है, इनके वर्गों का अंतर। अब इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, तो केवल 8x आ जाएगा इक्वल टू 180, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों के अंतर 180 है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 को इधर ले आएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, 180 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 180 के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने अथवा घटाने पे आपका 8 आए, तो हम इसको कर लेंगे 18 माइनस का 10 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, घटाएंगे तो आपका 8x आ जाएगा, x माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 10x माइनस का 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस का 18 जाएगा, प्लस यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 18 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अब x प्लस x माइनस का 18 और x प्लस का 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू एक 18 आ जाएगी, एक माइनस 10 आ जाएगी, तो माइनस वाली हमने नहीं लेनी है, प्लस वाली लेनी है, यानी कि x की वैल्यू 18 आ गई। x हमारा क्या था, बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई, 18 आ गई। छोटी संख्या आपकी कितनी है, √8x, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या है आपकी 18, ये 18 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 8, 64 की 6 यहाँ से लगी, 8 एकम 8 6 14, 144, देखिए √144 किसका होता है, 12 का होता है, तो 12 आपका दूसरा हो गया, यानी कि पहली संख्या छोटी संख्या आपकी 12, बड़ी संख्या आपकी 18, 12 18 आपके आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते थे, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्ग, वर्ग आपको पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का की जो भुजा हम उसको x मान लेते हैं, दूसरे वर्ग पहले वाले की x मान लेते हैं, दूसरे वाले वर्ग की y मान लेते, तो पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग, यानी कि इनका योग इक्वल टू 468 हो जाएगा, 468, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 हो गया। अब दूसरा कह रहा है यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा एक एक्स और वाई है, तो आपका जो परिमाप हो जाएगा 4x का अंतर कह रहा है, 4x माइनस का 4y इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। तो दूसरी इक्वेशन को देखिए, चार तीनों जगह कॉमन है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, x माइनस का y इक्वल टू ये आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि x माइनस का y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y हमारा आ जाएगा x माइनस का 6, x माइनस का 6 को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे, तो y बराबर x माइनस का 6 आ जाएगा। अब वो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू x माइनस का 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 36 माइनस का दोनों पद का दुगना, यानी कि 6x का 12x हो जाएगा, दोनों पद का दुगना हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी 468 इक्वल में आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी इसको माइनस 12x कर लेंगे, 468 और 36 को इधर ले जा लेंगे 36, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 432, ये आ जाएगा 432, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 12x, 432 को इधर ले आएंगे हम, तो माइनस का 432 इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, दो कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 432 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 6 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन क्या बनी है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब 216 के हमने ऐसे फैक्टर करने की, जोड़ने अथवा घटाने पे आपका 6x आए, तो इसको हम लोग 18 इंटू 18 और 12 कर रहे थे, 18 में से 12 को घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगी 1 2 1 कम 2 और 1 3, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1 6 2 अच्छा 6 1 2 216, तो ये आ गया आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18 माइनस का 12 एक्स माइनस का 216 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12x माइनस का 216 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 18 प्लस 12 कॉमन, x माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई आपकी 18 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 12। ये आपकी दो वैल्यू आ गई। अब देखिए x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, x माइनस का सॉरी x की वैल्यू हमारी 18 आ गई, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे y माइनस का x कर देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 18 माइनस का 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 12। तो पहली वैल्यू 18 आ गई, दूसरी आपकी 12 आ गई, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने याद रखनी, जो दोनों वर्गों की भुजाएं आ गई, x 18 आ गया और y 12 आ गया, तो दोनों वर्ग की भुजाएं आपकी ज्ञात हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x², ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2x² माइनस का 8x प्लस का m इक्वल टू 0 है। अभी कह रहा है कि के मूल बराबर हैं, तो m का मान आपने ज्ञात करना है। तो मूल बराबर की कंडीशन बताई थी आपको, d बराबर b² माइनस का 4ac वाले फॉर्मूला। तो जब मूल बराबर होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो हमने क्या करना है, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 रख देना है। ठीक हो गया। अब b की वैल्यू कहाँ से आएगी, a की वैल्यू कहाँ से आएगी और c की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो देखिए हमने इसकी, हमारे जो द्विघात स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c से इसकी कल्पना इसकी वो कर देनी है, बस हमने इससे कंपैरिजन कर देना। तो यहाँ पे a बराबर ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, a आपका 2 आ जाएगा, b आपका माइनस का 8 आ जाएगा, b आपका माइनस का 8 आ जाएगा, c आपका m है, c बराबर आपका m है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। b बराबर आपका माइनस का 8 है, यानी कि माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4, a आपका 2 है, c आपका m है, m की आपने वैल्यू निकालनी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो m आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, 8m माइनस का 8m इक्वल टू, इधर 64 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 64, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर 64/8 64/8 आ जाएगा, 8 8 64, देखिए 8 बार ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8 आ जाएगी। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और 6 हैं। तो आपने ये ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, मूलों का योग प्लस, सॉरी x² माइनस का मूलों का योग मल्टीप्लाई में x माइनस प्लस का मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला है। x² माइनस का मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब देखिए x² ये हो गया मूलों का योग, मूल आपके 5 और 6 दे रखे, योग कितना आया 5 और 6 11 आ जाएगा, x ये आपका मल्टीप्लाई में है, प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 इक्वल टू 0। तो ये आपकी समीकरण बन जाएगी, x² माइनस का 11x प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2x² माइनस, कई बार केवल मूल निकालने को आ जाता है, इक्वल टू 0 है। अब आपने 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने पे आपका 5 आ जाए। तो 2x² माइनस का 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने अथवा घटाने, तो 3 प्लस 2 ही हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू
0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 3 माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 3 x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3/2 और 1। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। एक आपका फैक्टर 1 आया, एक आपका फैक्टर माइनस का 3/2। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x प्लस 4 तो आपने 3x² प्लस kx प्लस 8, ये स्क्वायर में 3x² का गुणनखंड है। ये कह रहा है कि 3x² प्लस kx प्लस 8 का गुणनखंड है x प्लस 4, तब k का मान आपने ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे करना था ये देखिए। सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे 3x² प्लस का kx प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये हमने समीकरण लिख ली। अब ये कह रहा है कि x प्लस 4 इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान आपने क्या करना है। तो x प्लस 4 अगर इसका गुणनखंड है तो x प्लस 4 बराबर 0 रख लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। अब इस माइनस का 4 को हम इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि 3 x की वैल्यू माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4 प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का जो स्क्वायर होगा वह आपका 16 आएगा, 16 3 48 हो जाएगा, प्लस ये आपका 4k प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब 48 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपका जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 56 प्लस का 4k इक्वल टू 0। अब 56 को उधर हम ले जा लेंगे, 4k बराबर माइनस का 56, k बराबर आ जाएगा माइनस का 56 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि माइनस का 14। तो माइनस का 14 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस का 14 है, तो माइनस का 14 आपका आंसर हो जाएगा, सही जवाब। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। द्विघातीय समीकरण इतने के मूल आपने बताने कि इसके मूल क्या कैसे हैं, वास्तविक अथवा समान है, असमान है, वास्तविक तथा समान है, अभिकल्पित है, या वास्तविक तथा धनात्मक है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। अब देखिए जो हमारी बेसिक जो द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, पर इससे हमको इसकी वो कर लेनी है, कंपैरिजन करना है। यहाँ से a आपका 4 आ जाएगा, b आपका 4 आ जाएगा, c आपका 1 आ जाएगा, यानी कि a आपका 4 आया, b आपका 4 आया, c आपका 1 आया। तो फॉर्मूला आपको पता है d बराबर b² माइनस का 4ac है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, b हमारा कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a इंटू a आपकी 4 है, 4 और c आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1। 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये कट जाएगा। तो d बराबर आपका 0 आ गया। तो d जब आपका बराबर 0 होगा तो आपके जो मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे। तो ये आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो रिपीट होने के चांसेस है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 9वां। ये कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 8x प्लस 3 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल आपने ज्ञात करना है। तो समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे 3x² माइनस का 8x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये है आपका। तो मान लिया इसके जो दो मूल है, एक आपका अल्फा है, एक आपका अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि एक मूल तो आपको इसमें दे रखे हैं, एक मूल आपको दिया है 1/3, तो अल्फा मान लिया हमने 1/3 है, अल्फा हमने 1/3 मान लिया, बीटा हमने ज्ञात करना है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मूलों का योग, स्टार्टिंग में बताया मूलों का योग बराबर माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पे b कितना है आपका, माइनस का 10 है, और a आपका कितना है, 3 है।
तो मूलों का योग यानी कि मूल क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी, यहाँ पे ये भी माइनस है तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 अपॉन ए कितना है आपका 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 10/3 आ गया। अब यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू आपकी 1/3 है, तो 1/3 आपने यहाँ रख दिया, प्लस का बीटा इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू यहाँ से 10/3 माइनस का 1/3, ये आ जाएगा आपका 9/3 अपॉन 3 से 9 को काटेंगे 3 आ जाएगा, तो यानी कि बीटा बराबर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो दूसरा मूल आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाने के इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जितने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व जरूर करके जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। रोहन की जो वर्तमान आयु होगी वह मान लिया हमने x है। अब उसकी माँ जो है वर्तमान में उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस का 26, यानी कि x तो रोहन की होगी, रोहन से 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की जो आयु होगी वह हो जाएगी x प्लस का 26। अब ये कह रही कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। माँ की क्या आयु होगी, x प्लस 26 प्लस का 3, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी 3 साल बाद। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनके आयुओं का गुणनफल, यानी कि उस रोहन की आयु कितनी होगी, x प्लस 3 और माँ की आयु x प्लस 29 इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया, 360 हो गया। हमारी समीकरण बन गई है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। x की इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का यह आएगा आपका 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 32x हो गया। अब आपका 87 को उधर ले जाएंगे, यानी कि 360 में से 87 को माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे जाएगा हमारा 273 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, और 273 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने अथवा घटाने पे आपका 32 है, तो हम इसको 39 माइनस का 7 लिख सकते हैं। 9 7 63 की 3 हंस लगी 6 7 21 और 6 27 273, ठीक हो गया। 39 और 7, यानी कि 39 में से 7 घटाएंगे तो आपका 32 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 39 माइनस का 7 एक्स माइनस का 273 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 39 माइनस का 7 x प्लस का 39 इक्वल टू 0। अब इससे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x माइनस का 7 आएगा एक आएगा x प्लस का 39 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 7 और माइनस का 39 आएगी, तो हमने ये वाली लेनी है, नेगेटिव वाली छोड़ देनी है। x बराबर 7, यानी कि रोहन की आयु क्या आ गई आपकी, 7 आ गई। हमने रोहन की ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, x बराबर 7 आ गया। माँ की आयु अगर हमने ज्ञात करनी होती तो हमने क्या कर दिया था, x की वैल्यू यहाँ रख देते, 26 और 26 प्लस का 7, ये जाता 33, तो माँ की 33 आ जाती है अगर माँ की पूछता। बट हमसे यहाँ रोहन की आयु पूछिए, तो रोहन की आयु क्या थी, x थी, x की वैल्यू हमारी क्या है 7, तो 7 इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके द्विघात समीकरण से बनने के चांसेस थे उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको
चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। जितने भी सॉल्यूशन मैंने बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसमें रेगुलरली मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूँगा। आपका जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपका जो मैथ का जो सिलेबस है उसको कवर कर दूँगा मैं। ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।